हेलो बच्चों आज हम लोग करेंगे मिसलिनियस एग्जाम्पल्स और एनसीईआरटी के मिसलिनियस एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी और कॉन्सेप्चुअली भी, तो ज़रूर करिएगा, कोई एग्जाम्पल मत छोड़िएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें बोलता है कि इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव एंड अनइक्वल, पॉजिटिव है और इक्वल नहीं है, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू है डिटर्मिनेंट, इज निगेटिव, इसकी वैल्यू निगेटिव ही शो करना। तो चलिए करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ए बी सी तीनों में कॉलम्स में मिल रहा है लेकिन अलग अलग कॉलम्स में है। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लेते हैं। तो आप इसको अगर समअप करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी डेल्टा की, ये डिटर्मिनेंट की, यहाँ आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, बी और सी तो रहेगा ऐसे ही, यहाँ भी आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ सी ए तो रहना ही है, ए प्लस बी प्लस सी और ए बी रहना ही है। ये ऑपरेशन के बाद हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लीजिए, तीनों में 1 मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेते हैं और 1 1 1 बी सी ए और ए बी, ये देखिए ये वैल्यू मिल गई हमको। अब क्या करना है, 2 को 0 कर देते हैं उठा के, देखते हैं। तो आगे की बात उधर कर लेते हैं हम लोग। अब ऑपरेशन लगा देते हैं, किसी 2 रो को 0 करना है तो हम कह देते हैं कि R2 में से R1 घटा दीजिए और R3 में से भी R1 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो R2 में से R1 घटाएंगे तो 0 और R3 में से R1 घटाएंगे तो भी 0 मिलेगा। तो चलिए करते हैं हम लोग। तो ये रहा अपना A प्लस बी प्लस सी, और क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं है इसलिए 1 बी सी, और R2 में R1 घटाया है तो 0 मिल गया, R2 में R1 घटाया तो C माइनस बी मिला, और यहाँ A माइनस सी मिला। इधर नीचे आ जाओ बेटा, तो यहाँ मिला 0, यहाँ मिला A माइनस बी और यहाँ मिला B माइनस सी। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन गई फर्स्ट क्लास। अब इसको ओपन कर देते हैं कॉलम 1 के अलाउंग। तो एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग C1 के अलोंग ओपन कर देते हैं हम लोग। अब चलिए ओपन करते हैं तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और C1 के लॉन्ग यही वैल्यू है अपने हाथ, तो ये हो जाएगी 1 से तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये रही C माइनस बी और B माइनस सी, और इसके अंदर आ जाएगा आपका माइनस A माइनस सी और A माइनस बी। ये देखिए ये वैल्यू मिली। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अलजेब्रा है जिससे हम ये प्रूफ कर सकें, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ये देखो थोड़ा जगह बना लेते हैं, तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, ये देखिए आ जाएगी बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए बी, फिर सी को लेके चलोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सी ए, फिर माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बाहर है तो माइनस सी बी। ये एक्सपेंशन हमारा हाथ में आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से बी सी और बी सी कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दीजिए, और कोई वैल्यू कट रही हो तो काट लेंगे, नहीं कट रही है, यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो देखिए एक्सप्रेशन क्या मिला, A प्लस बी प्लस सी, और ये जो स्क्वायर वाले टर्म है इसको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख लेते हैं, अरेंज कर लिया है, और बाकी बाजू वाले टर्म्स को लिख लेते हैं बी सी प्लस ए बी प्लस सी ए। अब देखिए इस एक्सप्रेशन की मदद से आप इसके बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग इसको अंदर किसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाएं जो हम क्लियरली कमेंट कर पाएं कि ये वैल्यू निगेटिव है। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस कॉमन लेने के साथ साथ। तो देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया पहले आपने, और 1/2 बाहर ले लिया, मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया A प्लस बी प्लस सी, देखिए ध्यान से
ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉमन ले चुके हो, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड किया था तो आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और ये सारी वैल्यूज माइनस कॉमन लिया था तो माइनस में आ जाएंगी, माइनस 2bc क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस 2ab और माइनस 2ca। देखो बेटा ये एक्सप्रेशन आपका मिल जाता है। अब यहाँ पर एक फ़ायदा क्या मिला हमें ये स्टेप करने से, a प्लस बी प्लस सी ले लो, कि इसकी वैल्यू देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर लो, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, b माइनस सी का होल स्क्वायर है, और ये c माइनस a का होल स्क्वायर है। देखिए कैसे, इसको ओपन करोगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये माइनस 2ab ये मिल गया, और इसमें से एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर बचा रह गया है। अब इसका करोगे तो वो एक b स्क्वायर इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, देखिए b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, ये मिल गई वैल्यू, माइनस 2bc कहाँ गया ये, फिर इसका c स्क्वायर इसका a स्क्वायर इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लीजिए, फिर समझने में ज़्यादा मदद मिल सकती है। ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू में चेंज हो जाएगा। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, नॉन निगेटिव नंबर होता है, निगेटिव तो प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये नॉन निगेटिव मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये ग्रेटर इक्वल टू 0, ये ग्रेटर टू इक्वल टू 0, तो इसका सम कितना आएगा, ये भी ग्रेटर टू इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 होगा नहीं क्योंकि इन्होंने बोला था कि नंबर्स अनइक्वल हैं, यानी a इज इक्वल टू b नहीं है, तो इसकी बात खत्म हो गई इक्वल टू की, यानी ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, और a प्लस बी प्लस सी भी तीनों नंबर ग्रेटर देन 0 हैं, क्योंकि दोनों अनइक्वल हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव का मतलब कोई निगेटिव आएगा नहीं, तो ये नंबर हो गया पॉजिटिव और ये नंबर पॉजिटिव, और ये माइनस साइन लगा, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। ये और ये पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन लगा है, लेस देन 0, नाउ हेंस प्रूव्ड, ये नंबर हमारा ये जो है हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां पर बाकी जो चीजें की गई हैं उनमें कोई खास कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं लगी है, ये यहां पर जो थोड़ा सा एल्जेब्रा लगा है इसको आप नोट कर लीजिए, इस स्टेप को। इस स्टेप के बाद ये जो किया गया है ये आपको आना चाहिए, एग्जामिनेशन में आया और ये स्टेप आप नहीं कर पाए तो कमेंट नहीं कर पाएंगे यहां पर इसके बेसिस पे। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 30। अब हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 31। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर करते हैं हम लोग 31। इसमें लिखा है इफ ए बी सी आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आपको ये मालूम है पहले से कि जब 3 नंबर्स हमारे एपी में होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, उनके बीच में रिलेशनशिप होती है b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, या आप कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इसका जहां इस्तेमाल होना होगा कहीं ना कहीं होगा, ऐसा लगता है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट में देखिए ध्यान से, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग, r1 को चेंज करते हैं r1 प्लस r3 माइनस 2r2 से। देखिए क्या रिजल्ट आने वाला है। अब यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाद में लिखूंगा, पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू वहाँ कैलकुलेट करने वाला हूँ, जिससे आप क्लैरिटी से समझ सकें क्या हो रहा है। आइए साहब, तो यहाँ पर r1 प्लस r3 यहाँ लिखता हूँ, तो r1 में आपने r3 जोड़ा 2y प्लस 4 में, ब्रैकेट हटा ही देते हैं क्योंकि फिर ब्रैकेट हटाने में एक स्टेप लगेगा, और प्लस r3 का मतलब ये 4y प्लस 6 आपने जोड़ा, और 2r2 घटाया, तो 2r2 का मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, घटाइए, तो ये हो गया 6y, तो ये हो गया माइनस 6y और माइनस 10। ये पहला वाला एक्सप्रेशन ऊपर वाला बना, ये वैल्यू बनी, समझ पाए होंगे। दूसरे की बात करता हूं हम लोग, तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5y प्लस 7, इसमें हम लोगों ने r3 जोड़ा था तो 7y प्लस 9, और उसमें से 2r2 घटाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए घटाइए, तो माइनस 12y और माइनस 16, ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब तीसरे वाले में भी लिख देते हैं ऐसे ही, तीसरे वाले का कोशिश करते हैं, शायद यहाँ पर आने में दिक्कत हो, तो मैं चलिए यहीं लिखता हूँ, देखता हूँ। तो आ गया 8y प्लस 8a, और इसमें जोड़ दिया है 10y प्लस सी,
प्लस 10y प्लस सी और सब्सट्रैक्ट करेंगे -2r2, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए, तो सब्सट्रैक्ट किया -18y -2b साहब। ये कौन सी रो लिखी गई है बेटा इसके हिसाब से? ये मैंने लिखी है रो 1। कोई और कंफ्यूजन नहीं, बाकी रो लिखेंगे, पहले ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो ये वैल्यू देखिए कितनी बनी, 6y है, तो 6y कैंसिल हो गया, इसलिए घटाया था यहाँ पर। देखिए क्यों x y जो आ रहा है वो यहाँ से निपट जाएगा, तो ये देखिए 2y 4y 6y, ये y y y कैंसिल हो गया, और ये 6 4 10 और 10 से 10 गया 0, तो ये वैल्यू आ गई 0, दिख रहा होगा आपको। यहाँ आ जाइए साहब, अब 5y प्लस 7, तो 7 और 3 5 12, ये 12y इससे कट गया, और 9 और 7 16 इससे कट गया, ये भी हो गया 0। तीसरे में आ जाओ, 8 और 18, और ये 18 देखिए कट गया, और यहाँ a प्लस सी वैल्यू आ गई a प्लस सी -2b। ठीक, यहां पहुंच गए। अब देखिए यहां पर दिया हुआ 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो इस 2b की जगह हम लोग a प्लस सी पुट कर सकते हैं, तो a प्लस सी, और इस 2b की जगह a प्लस सी यानी AP होने की वजह से तो a प्लस सी, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया साहब? इसका भी रिजल्ट आ गया 0। तो रो 1 जो है, पहली रो 0 0 0, रो 1 मिल गई। आप ये जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर एक रो 0 हो, बाकी कोई नंबर हो यहाँ पर, तो सेम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, तीनों नंबर कोई भी हो यहाँ पर, अगर एक रो हमारी या एक कॉलम 0 मिल जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। बिल्कुल क्लैरिटी से आपको समझ में आया होगा, इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लगाते हैं। तो बेटा हम लोग एग्जाम्पल नंबर 32 देखते हैं, और ये 32 नंबर काफ़ी अच्छा सवाल है, हॉट्स में इसको आप ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन में भी आता है तो थोड़ा सा ध्यान से करना होगा आपको, कई ऑपरेशंस इसमें लगते हैं। तो लिखा है शो दैट डेल्टा या डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एक्सप्रेशन आपके सामने है, प्रूफ करना है 2xyz ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ये सिचुएशन है। तो पहली जो स्टेप है वही थोड़ा सा ट्रिक बेस्ड है कि हम लोग क्या करते हैं, इसको xyz और xyz से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। अब जो मल्टीप्लिकेशन वाला xyz था उसको हमने रो 1 में पहुंचा दिया, ये देखिए इसमें इसका वाला जो x था r1 को x r1 कर दिया है, इस r1 में x मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ x y प्लस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर y और x स्क्वायर z आ गया है। y इसका वाला जो y था मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर हमने पहले ऐसे लिखा था x y z अपॉन x y z 1 होती है वैल्यू। अब इस x को पहुँचा दिया r1 में, इस y को पहुँचा दिया r2 में, इस z को पहुँचा दिया r3 में, ये किया है बेटा, और यहाँ वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पे हमने पहुँचा दिया y, तो ये एक्स वाई स्क्वायर, ये y आ जाएगा, y स्क्वायर z आ जाएगा, नीचे z से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर और z x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, पहला स्टेप। अब दोबारा क्या करेंगे इसके बाद कि हम लोग c1 c2 c3 से x y z कॉमन ले लेंगे। c1 से कॉमन लेंगे यहाँ पर x, c1 से x, तो एक x बाहर आ गया, देखिए ये c1 से आया है। c2 से हमने कॉमन लिया y, देखिए y कॉमन दिख रहा है ना, ये c2 से y कॉमन लिया, और लास्ट वाले c3 से हमने z कॉमन लिया। तो यहाँ पर z खत्म हो गया, y खत्म हो गया, खत्म होने का मतलब है एक y कम हो गया और एक z कम हो गया, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया। ये दोनों ही स्टेप बड़े काम के हैं और इस पे अक्सर बोर्ड में इस पे बेस सवाल दिए जाते हैं जिसमें ये ट्रिक या ये स्टेप लग रहा हो। तो पॉइंट टू बी नोटेड, आपको ध्यान रहना चाहिए, इसको करके ही गाड़ी चल पाएगी, नहीं अटक जाएगी गाड़ी। अब ये एक्सप्रेशन हुआ, इन दोनों को कैंसिल करोगे तो कट के 1 हो जाएगा, बात खत्म हो गया। ये वैल्यू हमारे हाथ में आई है। जो पहले एक्सप्रेशन में एक्स वाई और जेड एक्स फंसा हुआ लग रहा था, अब कुछ क्लैरिटी है। देखिए पहले वाले से अब डिटर्मिनेंट कुछ लाइट वेट या कुछ दिखता बन रहा है। अब आगे चलते हैं, तो कॉलम 2 में C2 में C1 घटा दीजिए, देखिए 0 मिल जाएगा यहाँ, और इसी तरह C3 में C3 में C1 घटा दीजिए, तो ये वाई स्क्वायर दिख रहा था, यहाँ 0 मिल जाएगा हमको। तो 0 अगर मिल जाता है तो बेहतर होता है, थोड़ा और लाइट हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे C2 में C2 माइनस C1 और C3 में लगाएंगे C3 माइनस C1। तो ये वैल्यू थी 1। अब कॉलम 1 तो कोई चेंज नहीं रहा एज इट इज। कॉलम 2 पे आते हैं जिसमें से C1 घटा के लिखा है, तो एक्स स्क्वायर
देखिए C2 माइनस C1 है, तो एक्स स्क्वायर में से आपने ये वैल्यू घटा दी C1 वाली, एक्स प्लस जेड स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा दी और जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर घटाओगे तो 0 आ गया। यहाँ आ जाओ बेटा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में ये वैल्यू घटाओगे, लिख दिया, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर घटाओगे 0 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन आपके हाथ आ गया, 2 0 आपको दिख रहे हैं, पहले से ये लाइट वेट लगने लगा है। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें इस एक्सप्रेशन में आप देखें कि हमारा C2 और C3 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो a प्लस बी करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा, और यहाँ भी मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसी तरीके से इन दो जगह मिल जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बाहर, x प्लस वाई जेड बाहर, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो x प्लस वाई प्लस जेड आ ही रहा है। तो ये जब बाहर हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट और लाइट वेट होगा, हमें और दिखने लगेगा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कॉलम C2 से, x प्लस वाई प्लस जेड C3 से लेंगे, तो 2 लिया तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब डिटर्मिनेंट क्या बन गया, C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में x प्लस वाई प्लस जेड वाला फैक्टर जा चुका है, तो x माइनस वाई प्लस जेड, और इसी तरीके से यहाँ देखिए x प्लस जेड माइनस वाई, और नीचे वाला 0 ही था। इसी तरह यहाँ चेंज हो गया, ये x माइनस वाला टर्म बचेगा माइनस वाई प्लस जेड, और नीचे बचा x प्लस वाई माइनस जेड का, क्योंकि बाकी आपने कॉमन लेके किनारे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अपना रो 1 में, अगर हम इन दोनों को जोड़ के ऊपर घटा दें तो फिर हमें काफ़ी लाइट मिल जाएगी सिचुएशन। देखिए x प्लस जेड है तो x प्लस जेड यहाँ से कुछ वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और ये देखिए 2z आ रहा है, तो ये आप ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R1 में R2 प्लस R3 करके घटा देंगे। तो R1 को R1 माइनस R2 प्लस R3 किया, ये वैल्यू कॉपी कर ली यहाँ पर, यहाँ आए y प्लस जेड का होल स्क्वायर में इन दोनों को ऐड करके घटाएंगे, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब बोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इससे कैंसिल हो गया, प्लस 2ab मिला। ठीक, अब बाकी R2 और R3 में कोई चेंज नहीं था, तो कॉपी करके नीचे लिख ही दिया है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, इसको भी हमने इसमें से क्या किया, इन दोनों को ऐड करके घटाया है, तो जब आप घटाओगे तो माइनस 2z मिलेगा, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो y कैंसिल हो जाएगा, ये 2z मिलेगा माइनस का, और यही सिचुएशन यहाँ हो जाएगी, माइनस 2y मिलेगा, और नीचे वाला टर्म एज इट इज लिखा हुआ है। ये अभी देखिए पहले से काफ़ी हद तक हमारे काबू में है। अब कॉलम C2 को हम 1/y C1 करके C1 में जोड़ देंगे, तो C2 में ये C1 जो है इसको 1/y करो तो 2z मिलेगा, और 2z जोड़ते ही 0 हो जाएगा, देखिए आपको दिख रहा है, तो यहाँ 0 अचीव हो जाएगा। यही काम यहाँ कर सकते हैं कि इसको अगर आप y से डिवाइड कर दें, इसको अगर z से डिवाइड कर दें और इसमें जोड़ दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। यही किया है। C2 को कर दीजिए C2 प्लस 1/y C1, और C3 को कर दीजिए C3 प्लस 1/z C1। ये z है, 2 नहीं है, ये z समझिएगा, z C1। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, वो तो था ही पहले से, कॉलम C1 तो पहला खड़ा ही हुआ है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 1/y C1 करके, तो ये 0 आ जाएगी वैल्यू, 1/y करके चलेंगे तो एक y खत्म हो जाएगा, तो x प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पर y से डिवाइड करेंगे तो z स्क्वायर अपॉन वाई होगा, इसमें ऐड करेंगे जब आप तो z स्क्वायर अपॉन वाई हो जाएगा। यही काम इधर करना है अपने को 1/z करके, तो 2yz करोगे, डिवाइड करोगे तो y मिलेगा, 2y जोड़ोगे 0, फिर वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस वाई, बिल्कुल इसी हिसाब से। अब देखिए हम लोग काफ़ी पहुंच गए हैं, रो 1 में 2 0 है, तो रो 1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दो, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर 2yz, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये y इसके स्क्वायर को मार देगा, ये z इसके स्क्वायर को मार देगा, तो क्या मिलेगा yz, तो माइनस yz, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर ये 2yz तो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, बाहर कर लो, तो ये यहाँ लिख दिया मैंने x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 2yz, जो बाहर था बाहर, अब इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड आएगा, अंत में yz है, ये दोनों yz वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए x कॉमन आ रहा है, तो एक x कॉमन ले लो, तो ये जो 2yz थी वैल्यू 2yz, इसमें 2xyz हो जाएगी, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड इससे मल्टीप्लाई होके x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बना देगा, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन समझ सकते हैं,
समझ लीजिए, उसके बाद बिना देखे अपनी कॉपी पे एक बार बना लीजिए, कर लीजिए, तभी समझिएगा क्वेश्चन आपको आया है, क्योंकि इसके अंदर शुरू से ही कई ऑपरेशंस लगे हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 33 पे आ गए और 33 में बोला है कि यूज प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स हैं, इनके प्रोडक्ट को यूज करना है और यूज करके हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, लीनियर इक्वेशंस, इनको सॉल्व भी करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले इनके जो प्रोडक्ट है वो निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये दो मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई हैं वही सेम, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रो इनटू कॉलम, ये वैल्यूज आ जाएंगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दिख रही है। देखिए रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप, ये आपको मालूम ही है, जस्ट एक दो एलिमेंट निकाल लेते हैं। 1 इंटू -2 -2, -1 इंटू 9 -9 एंड 2 इंटू 6 12, इसको जोड़ेंगे तो ये -11 में +12 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर रो इंटू कॉलम चलते हैं सेकंड वाले के लिए, तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 2 -2, फिर 2 इंटू 1 2, और इसकी वैल्यू देखिए 0 आ रही है। इस तरीके से सबका आप मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और ये वैल्यू मिल जाएगी i। अब इस पे चलते हैं कि ये इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या चाहता है, आखिर क्या हेल्प मिलेगी इससे। तो ये देखिए, इसको हम लोगों ने लिख लिया ax + b के फॉर्म में, यानी कि जैसे लिखते हैं 1 -1 2 1 -1 2 2 2 नहीं है, x यहाँ पर 0 है तो ये हो गया 0 और 2 -3, और लास्ट वाले में आ जाइए तो हो जाएगा 3 -2 और 4, ये मैट्रिक्स हो गई। और साथ में वेरिएबल्स x y z और साथ में इक्वल टू के बाद की वैल्यूज 1 1 2, ये इस तरीके से आप बनाते आए हैं, जिसे आप ax = b का फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो हमारी ये जो मैट्रिक्स A है, दिस इज द A मैट्रिक्स। अब यहां आते हैं हम लोग, क्योंकि यहां इक्वेशन हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x = A इनवर्स B से। अगर हमारा डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और तब हम बोल देते हैं कि x = A इनवर्स B निकलेगा। अब यहां पर देखिए A जो है, A यही मैट्रिक्स है ना, देखो ध्यान से, 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 -4, तो ये देखिए एक मैट्रिक्स है और ये किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है और रिजल्ट क्या देती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी AB = 1, ये देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें यहां पर A इनवर्स चाहिए, तो यहां पर A इंटू B = I है, तो B इज दी A इनवर्स ऑफ A, तभी तो आएगा A इंटू A इनवर्स = I। तो हमारा A क्या है, B क्या है, A इनवर्स है, ये B इज द A इनवर्स, तभी तो आ रहा है B = I। A और अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है। तो B हमारी ये जो B मैट्रिक्स है, ये A इनवर्स है, ये जो A इनवर्स लिखा है ये B मैट्रिक्स है। इसी का इस्तेमाल अब देखिए प्रोडक्ट का हो गया हमारा, हम समझ गए कि ये B A इनवर्स है। अब यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए, x की वैल्यू हो गई वेरिएबल्स में x y z, A इनवर्स हमारा निकल आया तो नॉन सिंगुलर ही होगी, तभी इनवर्स निकला है। और ये वैल्यू आप लिख दीजिए यहाँ पर -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। आप बात को पूरी तरह पकड़ ले गए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की। और यहाँ पर ये जो B, ये इस B से ना कंफ्यूज कर जाना, ये B की जगह दूसरी, ये B नहीं है, ऐसा ना पकड़ लेना, ये समझाने के लिए ये B लिखा है। आप चाहो तो यहाँ C लिख लो, समझ पाओगे मेरी बात। ये B और ये B सेम मत समझ लेना, समझाने के लिए B = I लिखा है, दिस इज नॉट B। ठीक, अब ये B वाली मैट्रिक्स हो गई 1 1 2। अब मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पहुँचने वाला है। तो देखिए रो इंटू कॉलम चलता है, तो -2 इंटू 1 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, तो -2 और +2, ये वैल्यू आ गई आपकी 0। फिर रो इंटू कॉलम 9 इंटू 1 9, फिर ये आ जाएगा 2 11, और 11 में 6 घटा दो, तो 6 घटा दिया 11 में कितना आ गया 5। तीसरे में आ जाओ 6, और 6 में फिर 1 जोड़ दो 7, और 4 घटा दो, 7 में 4 घटा दिया 3। तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू आती है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5,
और z की वैल्यू 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल नंबर 33 को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 34। इसमें लिखा है प्रूव दैट, एक डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। तो यहाँ देखिए कैसे सवाल को स्टार्ट कर सकते हैं। हमें दिखाई पड़ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से ला सकते हैं? तो अगर इसमें ऑपरेशन लगा दो, R1 को चेंज कर दो R1 माइनस एक्स R2 से, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर मिलने लगेगा। ये R1 था, अगर इससे इसको हम x से मल्टीप्लाई कर दें तो ax स्क्वायर मिलेगा, बाकी bx भी मिलेगा, ax स्क्वायर मिलेगा। आप जब घटाओगे तो a कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा स्टेप्स आपके सामने आएंगे। एनीवे, इस ऑपरेशन को हम लोग लगाते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या पहुँचती है। तो a प्लस बी एक्स लिखा और इसमें x से मल्टीप्लाई करके घटाया तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। ठीक है, यहाँ आ जाओ, c प्लस डी एक्स से मल्टीप्लाई करके घटाया माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स। तीसरे में आ जाओ, p प्लस क्यू एक्स से मल्टीप्लाई करके घटाया तो माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स। बाकी में चेंज नहीं किया आपने, तो ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू। आगे आते हैं यू वी डब्ल्यू, ये डिटरमिनेंट बन गया। देखिए अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ डी एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्यू एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो a कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखिए कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी मिलेगा, और c कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, p कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर वैल्यू क्या बचेगी a, यहाँ क्या बचेगी c, यहाँ क्या बचेगी p, और ये वैल्यू आ गई ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू। नीचे चलते हैं, यू वी डब्ल्यू, ये हमारी वैल्यू आ गई है और 1 माइनस स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। इसी में हेर फेर करके वहाँ पहुँचना है। ए सी पी हमको मिल रहा है, तो बहुत नज़दीक है हम लोग प्रूविंग के। अब देखिए ए एक्स प्लस बी में केवल बी चाहिए, हमें ए एक्स नहीं चाहिए, इसमें हमको सी एक्स नहीं चाहिए और इसमें हमें पी एक्स नहीं चाहिए। तो ए सी पी फर्स्ट रो को एक्स से मल्टीप्लाई करके रो 2 में घटा दो, खेल खत्म। ये देखिए, तो हम लोग ऑपरेशन कौन सा यूज करने वाले हैं? अब हम लोग R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस एक्स R1 से और ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिटर्मिनेंट रो 1 में कोई चेंज नहीं, ए सी पी। अभी ए एक्स प्लस बी में आपने रो 1 को x से मल्टीप्लाई करके घटाया है तो माइनस ए एक्स, और इधर आ जाओ तो यहां भी लिख देता हूं सी एक्स प्लस डी में इसको x से मल्टीप्लाई करके घटाया है, और लास्ट वाला था p और पी एक्स प्लस क्यू में इसको x से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाया है। बाकी किसी में कोई चेंज नहीं है, यू वी डब्ल्यू। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स कट गया, सी एक्स कट गया, पी एक्स कट गया, और जो रिक्वायर्ड प्रूविंग थी वो आपके हाथ आ चुकी। ए सी पी बी डी क्यू यू वी डब्ल्यू, ये देखिए यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस प्रूविंग के होते हैं इसमें थोड़ा सा आप कई तरह के सब पूरे एग्जाम्पल्स और पूरी एक्सरसाइज लगा लीजिए। इसमें जो यूज़ होने वाली ट्रिक्स उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, कई जगह इस्तेमाल होती हैं और तभी सवाल आसानी से निकलते हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल्स पूरे आपको समझ में आए होंगे।